बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाले हैं। बड़ी आलीशान ज़ात है जिसने ये फ़ैसला की किताब यानी कुरान अपने बंदे ख़ास मोहम्मद पर नाजिल फरमाई ताकि वो बंदा तमाम जहान वालों के लिए डराने वाला हो। ऐसी ज़ात जिसके लिए आसमानों और ज़मीन की हुकूमत हासिल है, उसने किसी को अपनी औलाद करार नहीं दिया और न कोई उसका शरीक है हुकूमत में, और उसने मुमकिनात में से हर मौजूद चीज़ को पैदा किया, फिर सब का अलग अलग अंदाज रखा। और बावजूद हक ताला के ऐसे यकता होने के उन मुशरिकीन ने खुदा की तौहीद को छोड़कर ऐसे माबूद करार दिए जो किसी चीज़ के खालिक नहीं बल्कि वो खुद मखलूक हैं और ख़ुद अपने लिए ना रफ़ा नुकसान का इख्तियार रखते हैं और ना किसी हसूल नफ़ा का, और ना किसी के मरने का इख्तियार रखते हैं और ना किसी के जीने का, और ना किसी को क़यामत में दोबारा जिलाने का। और काफिर यानी मुशरिक लोग कुरान के बारे में यूं कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं, निरा झूठ है जिसको एक शख्स यानी पैगंबर ने घड़ लिया है और दूसरे लोगों ने इस घड़त में उसकी इमदाद की है। सो ये लोग बड़े जालिम और झूठ के मुर्तकब हुए। और ये काफिर यूं कहते हैं कि ये कुरान बेसनद बातें हैं जो अगलों से मनकूल होती चली आती हैं, जिनको इस शख्स यानी पैगंबर ने लिखवा लिया है, फिर वही मज़ामीन उसको सुबह शाम पढ़कर सुनाए जाते हैं। आप उसके जवाब में कह दीजिए कि इस कुरान को तो उस ज़ात ने उतारा है जिसको सब छुपी बातों की, खा वो आसमानों में हूँ या ज़मीन में, खबर है। वाकई अल्लाह ताला गफूर रहीम है। और ये काफिर लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत यूँ कहते हैं कि इस रसूल को क्या हुआ कि वो हमारी तरह खाना खाता है और बाज़ारों में चलता फिरता है, उसके पास कोई फरिश्ता क्यों नहीं भेजा गया कि वो उसके साथ रह कर डराता या उसके पास गैब से कोई खजाना आ पड़ता या उसके पास कोई गैबी बाग होता जिससे ये खाया करता। और ईमानदारों से ये जालिम यूं भी कहते हैं कि तुम लोग एक मसलूब अक्ल आदमी की राह पर चल रहे हो। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए तो ये लोग आपके लिए कैसी अजीब अजीब बातें बयान कर रहे हैं। सो इन खराफात से वो बिल्कुल गुमराह हो गए, फिर वो राह नहीं पा सकते। वो ज़ात बड़ी आलीशान है कि अगर वो चाहे तो आपको कुफार की इस फरमाइश से भी अच्छी चीज़ दे दे, यानी बहुत से गैबी बगात जिनके नीचे से नहरें बहती हों, और आपको बहुत से महल दे दे, बल्कि ये लोग क़यामत को झूठ समझ रहे हैं। और अंजाम उसका ये होगा कि हमने ऐसे शख्स के लिए जो कि क़यामत को झूठ समझे दोज़ख तैयार कर रखी है। वो उनको दूर से देखेगी तो वो लोग दूर ही से उसका जोश व खरोश सुनेंगे, और फिर जब वो उस दोज़ख की किसी तंग जगह में हाथ पांव जकड़ कर डाल दिए जाएंगे तो वहां मौत ही मौत पुकारेंगे। उस वक्त उनसे कहा जाएगा कि एक मौत को ना पुकारो बल्कि बहुत सी मौतों को पुकारो, और आप उनको ये मुसीबत सुनाकर कहिए कि ये बतलाओ कि क्या ये मुसीबत की हालत अच्छी है या वो हमेशा रहने की जन्नत अच्छी है जिसका खुदा से डरने वालों से वादा किया गया है कि वो उनके लिए उनकी इताअत का सिला है और उनका आखिरी ठिकाना।